को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जीवन जीने का अर्थ है वचन में जीना। कोई भी चीज जो ईश्वरीय शक्ति से संबंधित है या उससे प्राप्त हुई है या उससे जुड़ी है, उसे पवित्र कहा जाता है। इसलिए बाइबल के वचन को पवित्र कहा गया है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो ईश्वर के वचनों में से एक है। हमें अपने जीवन में पवित्र वचनों को संभाल कर रखना है, वचनों के अनुसार चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। आइए हम वचनों के माध्यम से समझेंगे कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। बाइबल के अनुसार पवित्र वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 8 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मांगता है, यानी हमें परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगनी है, ना कि धन दौलत। जब हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं तो हमें ये सब धन दौलत मिल जाता है। पहला राजा 3 अध्याय का 12 पद में हम देखेंगे, जिसमें लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। 13 पद में लिखा है, फिर जो तू नहीं मांगता, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। यहाँ हमने देखा कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगी अपने राज्य को चलाने के लिए, पर परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति भी दी। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर से बुद्धि मांगना है तो वह हमें मिल जाएगा। और जब हम यत्न से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसके द्वार को खटखटाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देता है। और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 3 पद, जिसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय का 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर जानते हैं कि हम सभी परमेश्वर को ढूंढेंगे, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक 65 अध्याय का 24 पद में लिखा है, उसके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उसके मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। जैसा कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 पद, जिसमें लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें तो कहें, पिता मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो मेरे जीवन में यह करें। जब आप इस तरह से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो आपके लिए जो सही है वही आपको मिल जाएगा। आगे वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 पद, जिसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में और मेरी बातों में और तुम मुझ में बने रहोगे तो जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 24 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन में परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि हम जो प्रार्थना में मांगते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, ये चीज चाहिए, तो हमें विश्वास करना है, प्रतीति करना है कि मुझे यह मिल गया है या मिल जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब या नहीं कि आज हम मांगे और 1-2 दिन में या 10-15 दिनों के बाद वह हमें मिल जाएगा। जब हमें तुरंत नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। आगे वचन में देखेंगे 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 22 पद, जिसमें लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो भाता है वही हम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें मिलेगा प्रार्थना के द्वारा। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 19 पद, जिसमें लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। परमेश्वर कहते हैं, अगर 2 व्यक्ति या 2 जन किसी समस्या या बोझ या जरूरत की बातों को लेकर प्रार्थना करे या कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करे एक मन के होकर, तो पिता के पास जो सब वस्तु है उसके लिए हो जाएगा। और एक वचन देखेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय का 22 पद, जिसमें लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। यानी परमेश्वर का आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है। यानी जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा के अनुसार चलता है, वह आत्मा के द्वारा जीवित रहेगा। उसके जीवन में प्रेम, आनंद और धीरज का फल रहेगा। 25 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। ये सारे वचन आपके लिए पवित्र और अनमोल है। इसे पढ़े और इसके अनुसार चले, तब आप सभी अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो हर दिन हमें वचन में जीना होगा, वचन को पढ़ना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा, तब आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता। अब प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। इस वचन को जितने भी लोग सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर, ताकि वे लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके अनुसार चल सके पिता। आपकी आज्ञाओं को मानने वाला होने पाए, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होने पाए पिता। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, आप सबों पर अपनी आशीष दे। हर एक घर से चिंता, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से
हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिसके पास अपना कोई घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।